आप सभी को अपने ही चैनल यूट्यूब इरशाद उर्दू क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग डीएलएड का जो गाइड ये जो लोग लिए हैं यूनिक पब्लिकेशन का, इसमें 35 सेट है, सभी को पता है। और आज हम लोग सेट नंबर 14 को पढ़ेंगे, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन और उसके बाद विज्ञान से हम लोग कितना देखेंगे, 20-20 मार्क्स का डीएलएड में पूछा जाता है। तो 20 दूनी कितना हुआ, 40 नंबर। और रीजनिंग भी देखेंगे तो समझ जाएंगे, रीजनिंग भी 10 नंबर का है तो 50 नंबर। और उर्दू का इसी चैनल पर मुकम्मल वीडियो बना दी गई है, अगर आप उर्दू लैंग्वेज है तो उर्दू यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पहला सवाल से हम लोग देख लेंगे। ये बता दें कि सेट नंबर आज की वीडियो में हम लोग 14 पढ़ेंगे, 13 और दीगर चैप्टर जो है ना पढ़ा दिए हैं इस किताब को, तो आप वहाँ से देख लीजिए जाकर। और 13-12 सब ये वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट भी डीएलएड का मौजूद है, उसमें से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो ये सामाजिक अध्ययन से, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं जल्दी से। और बिल्कुल इस चैनल पे आपको बता दें कि सही और दुरुस्त पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत के तो सवाल ही नहीं है। हमारा मकसद है पढ़ाया जाए तो दुरुस्त, वरना नहीं पढ़ाया जाए। तो चलिए अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इसका जो जवाब है ना, डिफिनेशन के साथ सुन लीजिए तो आपको समझ में आ गया। जो संसाधन है ना उसको 4 समूह में संभावित किया गया, जैसे में विकसित, भंडार, स्टॉक और आरक्षित। इसी आरक्षित को ही रिजर्व भी कहा जाता है, तो उसी में क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए इसका जो जवाब है ना, इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चारों में किया गया तो इसे तीनों में, तो इसका 4 समूह में किया गया। एक दिया नहीं है तो एक दिया नहीं तो तीनों है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टॉक दिया भी है तो उपयोग तो सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र के संघ में सदस्य वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। तो ये जो है ना अलग नहीं हुआ था, आपको बता दें कि राष्ट्र संघ ने जब 17 संघ में सदस्य वापस लिया गया था, उसमें से आपको बता दें कि ये सब जो था, हुंडुरास, इंडिया, स्पेन, ये सभी जो है क्या है, राष्ट्र संघ में था। लेकिन ये क्या कहा जाए, संघ अलग नहीं हुआ था। तो जो ये ब्राज़ील था ना, वो अलग नहीं हुआ था। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 107 नंबर का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 108 नंबर सवाल क्या है, 108 नंबर सवाल कहा जा रहा है, मैग्रो का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैग्रो का जो है ना सबसे अधिक विकास जो है ना वो सुंदरवन में है। तो सभी को पता है, तो सुंदरवन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 109 नंबर है, लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो जनजातियों के लिए आपको सीधे ध्यान रखना है, लपेटना नहीं है। तो इसका आंसर जो है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 109 नंबर का क्या होगा, बी हो जाएगा, 47। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो 110 नंबर सवाल क्या है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मिलीमीटर यानी मील दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, 110 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी तुलनात्मक मापनी है जिसे दोनों मापा जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दूरियों को मापा जाता है। 111 नंबर सवाल, भारत संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता का अधिकार शामिल नहीं है। कानून के समक्ष समानता या अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता या आर्थिक बराबरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, 111 नंबर का हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक बराबरी, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पिनाशे की सैनिक सरकारी कितने वर्षों तक सरकार सत्ता में रही। तो सभी को पता है, 112 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1917। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस राज्य में मैग्रो वन पाए जाते हैं। तो मैग्रो वन जो है ना, इनमें से अभी देखे थे हम मैग्रो वन से सवाल आपको ना, तो याद हो गया होगा, इसीलिए 113 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, 113 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 114 नंबर सवाल क्या है, 114 नंबर सवाल क्या है, देखिए, मक्का जिस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है
कौन सी मिट्टी है? काला, हल्का, डोमैट या पुरानी जलोढ़, इनमें से कोई नहीं। तो 114 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मक्का जो है ना इस प्रकार के मिट्टियों में अच्छी तरह से नहीं होता है। चलिए, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? काम का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, जीविका का अधिकार या वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार। तो 115 नंबर का है, सभी लोग जान रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अपने संस्कृति और रक्षा का अधिकार। भारत एक निरपेक्षता देश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन परिवहन मार्ग नहीं है? परिवहन मार्ग नहीं है, तो इसीलिए 116 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली जो है पर्वत शिखर, सभी को पता है पर्वत शिखर जो है क्या है, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये परिवहन है। पर्वत से कैसे आदमी कुछ ले जा सकता है? नहीं ना, सड़क हो गया, वायु हो गया, जल परिवहन हो गया, तो इसीलिए पर्वत शिखर नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी देश सबसे अंत में पराजित हुआ? तो 117 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 1914 से 1918 तक है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 तक। तो 1945 कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कितने वर्षों तक चला प्रथम, तो 14 4 18 4 वर्ष हुआ, ये 6 वर्ष हो जाएगा ना, 39 और 40 5 45 हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आ जाता है। अब ये सवाल क्या कहा जा रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन देश शामिल सबसे अंत में पराजित हुआ, यानी सब पराजित मतलब हारा, तो हारने वाला जो था ना अंत में, वो उसका नाम है जापान। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 117 नंबर का क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 118 नंबर, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था उसका नाम था, सभी को पता है, बार बार करा चुके हैं। इसका आंसर होगा तिलका मांझी हो जाएगा। ऑप्शन 118 नंबर का भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 119 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत में नई आर्थिक नीति का घोषणा कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है ना 1991 ईस्वी में किया गया था। चलिए 120 नंबर सवाल देखते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? अशिक्षा या निर्धनता, विकास या विषमता? तो बिल्कुल 120 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी विकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दर्रा आप जान रहे हैं कि दो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिए ना, ये क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है, यानी पर्वत पहाड़ों के बीच में ये रास्ता दर्रा इसे कहा जाता है, जिसमें जोजिला दर्रा, कई किस्म के दर्रा है, तो उसी प्रकार के एक नाथुला दर्रा है। तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो 121 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सिक्किम में है नाथुला दर्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो 122 नंबर है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 123 नंबर, बोस्टन चाय पार्टी घटना कब घटी? 1784, 1779, 1774 या 1773? तो 123 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1773 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ना कब हुआ था? तो 124 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? पुराना उत्पादक है अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। 125 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, यानी असम जो है। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विज्ञान से देखते हैं, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे। चलिए तो अब विज्ञान से हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर देखिए क्या है। सवाल नंबर पहला क्या है? बल का एसआई मात्रक किलोग्राम या मीटर स्क्वायर -2 है, तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है पास्कल, न्यूटन, हर्ट्ज या जूल। तो बिल्कुल सभी लोग जान रहे हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए 86 नंबर का, तो बिल्कुल हो जाएगा, सभी को पता है न्यूटन के नाम से, है ना। तो सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द्विव जगत पद्धति के अनुसार निम्न में से किनके बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है? यूकेरियोटिक और पैरोकैरियोटिक है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, या प्रकाश संश्लेषण हरित शैवाल जीव कहा जाता है, और गैर प्रकाश संश्लेषण ये सभी।
तो 87 नंबर का जो है ना, तो इसका सभी हो जाएगा, इसीलिए कोई में भी इसको अंतर जो है ना स्पष्ट करना असंभव नहीं है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा सभी। बायोलॉजी से सवाल है। नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि नीम के सत में अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावित है या यह प्रकृति में बहुत तेजी से क्षय नष्ट होता है। इसके उत्पादन की दर लागत अधिक नहीं है। तो इसका जो है 88 नंबर का जो है ना, बिल्कुल ऑप्शन जो है ना ए सही हो जाएगा। नीम के सत रस में अजाडिराक्टिन के नामक तत्व पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ए हो गया इसका जवाब। 89 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उप धातु है? सिलिकॉन, सोडियम, सल्फर या मैग्नीशियम या सोडियम। तो 89 नंबर का जो है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी को पता है सिलिकॉन जो है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 90 नंबर। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्व के परमाणु आकार क्या होगा? घटता है, बढ़ता है। तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा 90 नंबर का ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, यानी बढ़ता है। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार के किस जिला में है? बरौनी, पटना, बेगूसराय या गया या रोहतास। तो सभी को पता है बरौनी जो है ना वो कहाँ है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तय की गई दूरी या वेग या विस्थापन या त्वरण। तो 92 नंबर का जो सही जवाब है ना, तो बिल्कुल त्वरण होगा, इसका आंसर क्या होगा? त्वरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 93 नंबर। ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो उस गैस का नाम जो है ना, उस गैस का नाम है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 93 नंबर का क्लोरो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 94 नंबर। अस्टेट्रम जर्मिनेशन किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है? तो 94 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए तथा सी दोनों, इसलिए कि ए जो घनाकार उपकला है और एक है स्तंभकार उपकला। तो बिल्कुल ए सी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है? धुआं, जल या आर्द्रता या गर्मी का अनुभव। तो 95 नंबर का सही जवाब हो जाएगा गर्मी का अनुभव। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? वायु, जल, कांच या हीरा। तो 96 नंबर का जो है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वायु। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण या गंधिता या इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ना, यही कहते हैं कृत गंधिका। तो बिल्कुल सही जवाब विकृत गंधिका हो जाएगा, गंधिता। चलिए अगला सवाल 98 नंबर। चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कारण स्थित होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में या पूरब पश्चिम दिशा में, उत्तर पूरब के बीचों बीच या उत्तर पश्चिम दिशा में। क्या कह रहा है? चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई जो है ना, इसका सही जवाब जो होगा 98 नंबर का वो जो हो जाएगा उत्तर दक्षिण की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट आकृत है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो जब निकालिएगा तो कितना आएगा? सभी को पता है 99 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना 25 वाट। चलिए सभी के कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है खोपड़ी, कपाल या शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजन या कार्यात्मक उपांगों के दो जोड़े या बहरी कंकाल। तो बिल्कुल इसका 100 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी खोपड़ी अथवा कंकाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 N है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो 8 N रहता है। तो हम सीधे बोले थे 2 घटा देना है, एक बार और करवाए थे 10 में से 2 घटाइएगा तो 2 N हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब 2 N हो जाएगा। 101 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, वो किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण या प्लाज्मोडियम के कारण या
ट्रेपोनामा या पैलेडियम किया विषाणु, तो 102 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ट्रेपोनामा पैलेडियम के कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्यूटेन जिसका अणु सूत्र C4H10 है, H10 है में कितने संयोजी बंध है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 10 संयोजी बंधन या 13 संयोजक बंधन या 9 संयोजक बंधन या 8 संयोजक बंधन। तो इसमें जो है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 103 नंबर का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी 13। चलिए 104 नंबर सवाल देखते हैं। मानव में कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या क्या है? तो ऑटोसोम की संख्या तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22, 21, 23 या 2। तो इसका 104 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 105 नंबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो 105 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी नई दिल्ली। सामाजिक विज्ञान के ये वाला क्वेश्चन देख लिया, आपको याद होगा, ये पढ़ाए हैं अभी फिलहाल में, उपयुक्त में सभी होगा। चलिए अब हम लोग रीजनिंग को देख लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग में क्या दिया गया है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक, तो यही रीजनिंग है ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं। पहले दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख जलेबी क्या है? एक जलेबी, जे लिख लीजिए। फिर क्या है? मिठाई, कॉमा मिठाई। एक क्या है? खाने योग्य वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। आकृति देख लिया जाए तो आकृति ये है। तो देखिए जलेबी कह रहा है, एक जलेबी कह रहा है और एक कह रहा है खाने योग्य वस्तु है, एक मिठाई। तो सबसे पहले खाने वाला ये दोनों चीज़ है, तो उसके खाने वाला दोनों चीज़ ये हो जाएगा खाने वाला, एक खाने की योग्यता की वस्तु है, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है? मिठाई और जलेबी। तो पहले मिठाई हो जाएगा ना, उसके बाद उसके अंदर क्या हो जाएगा? जलेबी। इसीलिए इसका ऑप्शन बिल्कुल देखिए कहाँ है, इस तरह से आकृति जो बनाए तो ऑप्शन सी में है। इसीलिए इसका 100 कितना नंबर है? 26 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जो बताएं, ठीक ना। इसी आकृति समझा भी दिए कि खाने में दोनों आ जाएगा, मिठाई और जलेबी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया है 27 नंबर, प्रश्नवाचक के चिन्ह के रूप में सवाल क्या है ये? तो इस सवाल है, लिखा है कि रूप मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में चिन्हित लापता संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने ये रीजनिंग है, बता देते हैं सिंपल सी। देखिए ये आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिए 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, 2 26, आइए 2 28, 2 30। तो 28 कहाँ है? देख के लगा दीजिए। तो बिल्कुल 28 बी में है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28। समझ में आ भी गया होगा ये भी सवाल आपको, आसान सा सवाल है, समझ गए होंगे आप इसको भी।